बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असगर सुल्तान, माई चैनल इत्माद मैथमेटिक एक्सपर्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। आज का जो सा टॉपिक है वो हमारे फिज़िक्स के ऊपर है, जो कि 9th क्लास की फ़िज़िक्स है। 9th क्लास की फ़िज़िक्स है, क्लास 9th की फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर 2। आज करेंगे हरकत की तीसरी मसावात। आज करेंगे हरकत की तीसरी मसावात। पिछले लेक्चर में हमने मसावात, पहली मसावात हल की, फिर दूसरी मसावात हल की। आज का जो सा टॉपिक है वो हमारा फिज़िक्स की मसावात, हरकत की मसावात 3, हरकत की मसावात 3, हरकत की मसावात, हरकत की तीसरी, हरकत की तीसरी मसावात, हरकत की तीसरी मसावात। हरकत की कौन सी तीसरी मसावात है? देखो ये वाली हमने साबित करवानी है। 2as = vi ऊपर vf ऊपर होल का स्क्वायर माइनस vi ऊपर होल का स्क्वायर, vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ये हमने साबित करवानी है। ये मसावात हमने क्या करवानी है? साबित करवानी है। ये हरकत की तीसरी मसावात है, ये हरकत की तीसरी मसावात। इसी तरह सबसे पहले एक्स वाई प्लेन बनाएंगे। सबसे पहले इसको कहते हैं एक्स प्लेन, इसको कहते हैं वाई प्लेन। ये एक्स, ये एक्स बार, ये वाई, ये वाला वाई बार। यहाँ पर दोनों एक्स मिले वो ओ पॉइंट होता है, रीजन पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट होता है। इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर की जानब ले लेंगे vi, इसको मूव करवाया, इस लाइन को, इस रे को मूव करवाया, यहाँ पर vf हो गया, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा? vf। हमारे पास एक बॉडी है, उसको मूव करवा दिया, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या पैदा होगी? एक्सरेशन। क्या पैदा हो जाएगी? एक्सरेशन। इस पॉइंट का नाम A रख देंगे, इस पॉइंट का नाम B रख देंगे, इस पॉइंट का नाम C, इस पॉइंट का नाम D। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टाइम। इसको किससे शो करेंगे? टाइम से शो कर देंगे। जो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमें यह भी पता है AC = OD के बराबर है। अब AC की वैल्यू क्या हमारी? D के बराबर, क्योंकि OD की वैल्यू क्या है? T है, OD की वैल्यू। उसी तरह लिखेंगे खत AB का स्लोप, खत AB का स्लोप। खत AB का स्लोप क्या होता है? राइज ओवर रन। बच्चों क्या होता है? राइज ओवर रन है, राइज ओवर रन, राइज ओवर रन। राइज का मतलब होता है चढ़ाओ। देखो हमने ये चढ़ाओ किया BC, चढ़ाओ क्या हमारा? BC। रन क्या? AC। रन क्या होता है? AC है। अब खत AB का स्लोप किससे ज़ाहिर कर देंगे? एक्सेलरेशन से। किससे ज़ाहिर कर देंगे? एक्सेलरेशन से। अब देख, अब BC इसी तरह, AC किसके बराबर है? OD के बराबर है। AC किसके बराबर है? OD के। AC किसके बराबर है? OD के। समझने वाली ये बात है। पिछले लेक्चर में हमने मसलस के लिहाज से और मुस्ततील के लिहाज से मसावात 2 में इसका एरिया फाइंड किया। अब हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया फाइंड करना है, ये वाला टोटल। अब टोटल एरिया फाइंड करना है, ये वाला सारा एरिया
फाइंड करना है, जो इसके ए बी स्लोप के नीचे है, जो ए बी स्लोप के नीचे है वो हमने एरिया फाइंड करना है। मैं लिखूंगा यहाँ पर कुल फासला, कुल फासला, कुल फासला कौन सा कुल फासला, ए ओ बी डी, ए ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये कुल फासला फाइंड करना। फासला किस, कुल फासले को किससे शो करते हैं, एस से, एस से ज़ाहिर करते हैं। किससे ज़ाहिर करते हैं, एस से, एस से ज़ाहिर करते हैं। अब देखो कुल फासला, अब कुल फासला मालूम करना है, टोटल फासला। देखो हमारे पास ये शेप बनती है, ये वाली। अब इसका कुल एरिया फाइंड करना है। इसका फार्मूला क्या होगा, अगर कुल फासला फाइंड करना है, पूरा एरिया फाइंड करना है, इसका फार्मूला होता है लंबाइयों का, लंबाइयों का मजमुआ, लंबाइयों का मजमुआ बटा 2 ज़रबे कायदा, ज़रबे कायदा। अगर कुल फासला फाइंड करना, अगर हमारी इस तरह की शेप हो, उसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाते हैं, लंबाइयों का मजमुआ ओवर 2 ज़रबे कायदा, ज़रबे कायदा, लंबाइयों का मजमुआ। देखो ये लंबाई L1 है, ये लंबाई L2, ये क्या होता है, कायदा, ये वाला कायदा है, ये नीचे जो ज़मीन है वो हमारी कायदा है। लंबाइयों का मजमुआ ओवर 2 ज़रबे कायदा, ये किसका फार्मूला है, कुल फासला ओ ए बी डी का, ओ बी डी का। अब लंबाइयों का मजमुआ क्या है, पहली लंबाई क्या, देखो पहली लंबाई, लंबाइयों का मजमुआ ओ ए, पहली लंबाइयों का मजमुआ ओ ए। देखो ये लंबाई, पहली लंबाई प्लस दूसरी लंबाई, लंबाइयों का मजमुआ मैं लिखूंगा ओ ए प्लस बी डी, प्लस क्या लिखूंगा, बी डी ओवर 2, कायदा क्या मेरे पास, कायदा ओ डी, कायदा क्या, मल्टीप्लाई ओ डी है, ये है कुल फासला, ये कौन सा है, कुल फासला। अब देखो हमने अब देखो ना, जोन सा रिजल्ट शो करना है, जोन सा रिजल्ट प्रूव करना है, 2AS, एस के साथ क्या है, मल्टीप्लाई ए, एस के साथ क्या है, ए भी है और 2 भी है। ये 2 इधर क्या है, डिवाइड, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ना यहाँ पर 2 क्या है, तकसीम हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ज़रब हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई ओ डी। ओ डी क्या, ओ डी होता है टी, ओ डी क्या है, टी, ओ डी बराबर, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ डी इज इक्वल टू टी, टी के बराबर है ओ डी। अब देखो यहाँ इस जोन सी मसावात, जोन सा रिजल्ट हमने साबित करना है, जोन सा प्रूव करना है, क्या उसके अंदर टी मौजूद है, नहीं है बच्चों, उसके अंदर टी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ओडी को ख़त्म करना पड़ेगा, इसका मतलब ओडी को ख़त्म करना पड़ेगा, ओडी हमारे रिजल्ट के मुताबिक नहीं है, ओडी को ख़त्म करना। देखो अब 2S है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ए किसके बराबर है, BC ओवर OD के। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं BC ओवर OD के साथ, फिर BC ओवर OD की वैल्यू क्या आ जाएगी, A। अब क्या करेंगे, देखो ना मुझे यहाँ पर 2AS चाहिए, क्या चाहिए मुझे, 2AS। अब किस चीज़ की कमी है, A की कमी है बच्चों, A की कमी है। A किसके बराबर है, BC ओवर OD के। मैं क्या लिखूंगा, तरफैन को BC ओवर OD से ज़रब
दी, क्या दे दी, ज़रब दे दी। अब देखो 2s मल्टीप्लाई BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD मल्टीप्लाई BC ओवर OD आ गया। अब देखो BC ओवर OD किसके बराबर है, एक्सलेरेशन के। यहां पर क्या पुट कर दूंगा, एक्सलेरेशन पुट कर दूंगा। BC ओवर OD की वैल्यू एक्सलेरेशन A है, OD के साथ है कैंसल। यहां पर क्या आ जाएगा, OA प्लस BD इंटू मल्टीप्लाई BC, क्या आ जाएगा, BC, क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अब देखो BC किसके बराबर है, BC मैं लिखता हूं BC बताया था, पहली मसावात में भी BC का बताया था और दूसरी मसावात। BC क्या था, देखो हमें ये लेंथ चाहिए BC, क्या करूंगा, BD में से माइनस कर दूंगा CD, वो किसकी इक्वल हो जाएगी, BD माइनस CD। BC किसके बराबर है, अब ये 2s इसी तरह 2as इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई BC किसके बराबर है, ये वैल्यू BC की है, BD माइनस CD। अब देखो OA किसके बराबर है, OA VI के बराबर, किसके बराबर, VI के प्लस BD किसके बराबर है, BD VF के बराबर है। BD किसके बराबर बच्चों, VF के बराबर है। अब BD किसके बराबर, VF। CD किसके बराबर है, यहां पर VI है, यहां पर भी VI, किसके बराबर है, VI के। ये 2as इसी तरह, इसको रीअरेंज कर देंगे, VF को पहले लिख देंगे, VI को बाद में लिख देंगे, VF माइनस VI। अब देखो हमने एक फार्मूला किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो ये एक माइनस का फैक्टर, ये एक प्लस का फैक्टर, इसको लिख दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2as आ गया, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। ये हमने क्या करना था, साबित करना था। ये थी हरकत की तीसरी मसावत। अगर बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको इसी तरह की मिल सके। दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।